हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम में आर्ट्स स्ट्रीम में पूछे गए थे। तो आज हम जो क्वेश्चन बुक से पूछे गए थे वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। Who is considered the greatest English dramatist? ड्रामेटिस्ट यानी जो ड्रामा लिखते हैं। तो किन्हें सबसे महानतम अंग्रेजी ड्रामेटिस्ट का तमगा मिला हुआ है? तो वो है शेक्सपियर, जिनका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश? पहला भारतीय नोवेल जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था वो था राजमोहन वाइफ। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ये किस समय हुआ था? तो ये मिडिल इंग्लिश के दौरान हुआ था। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट, बेंजी ने कितने वर्ष में स्कूल छोड़ दिया था? तो 14। जब वह 14 साल का हुआ तो उसने स्कूल छोड़ दिया। बक हैड विजिटेड इंडिया, यानी पर्ल एस बक ने भारत क्यों विजिट किया? भारत क्यों आई? क्योंकि टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपुल, ताकि भारत के जो दो ग्रुप है लोगों के उनको सुनने और देखने के लिए। लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोव ने किसका हाथ मांगा विवाह के लिए? तो नतालिया का। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, ग्लोरी यानी चमक, तो भारतीयों की चमक, भारत की चमक क्या है? कि दैट इट इज इमूवेबल, यानी ये मूव नहीं होती है, अटल है, दृढ़ है। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, यानी देशभक्त कविता है। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को हिडन पाव, छिपा पंजा कहा जाता है। डैश फॉरगेट्स इज डेड, तो फायर फॉरगेट्स इज डेड, आग अपने मृतकों को भुला देती है क्योंकि वो उसे अधजला छोड़ देती है, पूरा नहीं जलाती है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, स्नेक में कौन बोल रहे हैं? खुद पोएट बोल रहे हैं, D.H. लॉरेंस। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, किस कविता की लाइन है? माई ग्रैंड मदर हाउस की। कहा जा रहा है कि एक हाउस है लेकिन अभी जो है यहाँ से जहाँ पे ये कवित्री खड़ी है या बैठी है, जो जिस पोजीशन में है वहाँ से बहुत दूर एक घर है जहाँ पे कभी उसको बहुत प्यार मिला करता था। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, कंसील्ड का मतलब द सोल्जर कविता में क्या है? मतलब हिडन, यानी छिपा हुआ। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, इलियट के हिसाब से मैकेविटी क्या है? क्राइम की क्या है? तो नेपोलियन ऑफ क्राइम। फॉर ऑर्डन पोट्री वाज ए, ऑर्डन के लिए पोट्री क्या था? तो एक सीरियस गेम था। बर्ट्रांड लसल बिलोंग टू, बर्ट्रांड लसल किससे बिलोंग करते थे? तो ब्रिटेन से। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ, आई हैव ए ड्रीम किसका पार्ट है? तो एक स्पीच का पार्ट है। मनोहर मालगांवकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड, तो हो जाएगा एडवेंचर। विट यानी बुद्धि और एडवेंचर यानी साहस। हु विल मेक क्यूकर जर्नी देन द सन, सन से भी अधिक यात्रा कौन करेंगे? तो करेंगे जॉन डॉन। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा परफेक्शन। इसका मतलब है कि किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने पूर्णता प्राप्त नहीं की है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन इमिनेंट, इमिनेंट यानी प्रसिद्ध, वेल नोन, तो क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, नानू काका के पास थर्ड क्लास की टिकट होती थी लेकिन वो हमेशा सेकेंड क्लास में ट्रैवल किया करते थे, इतने बुद्धिमान थे वो। माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज बाय द डैश ऑफ देयर स्किन, यानी मेरे बच्चे
किससे जज नहीं किए जाएंगे? तो कलर ऑफ स्किन, कि उनका रंग कैसा है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, यानी मैं जो मानता हूँ तुम भी उसे मानो। अकॉर्डिंग टू ऑर्डन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ऑर्डन यानी WH ऑर्डन, मानव का जीवन किससे बेहतर नहीं है? तो मृत्यु से, डेथ। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, तो किस मौसम में नए पत्ते और फ्रूट्स पेड़ों पर आ जाते हैं? तो ऑटम में, यानी पतझड़ में। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, ये लाइन वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखी गई है। कहने का मतलब है क्रम्बल, नष्ट हो जाना, यानी एक दिन मैं ही नष्ट हो जाऊंगा तो इसको कौन याद करेगा? यानी इपिटैप को, यानी उस महिला को। टू काइंड ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक, तो दो प्रकार के आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ हैं जिन्होंने मानवता के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए हैं। वो कौन कौन है? तो एक पार्ट तो हो जाता है ज्ञान का और तकनीक का, दूसरा पार्ट है मोरल्स और पॉलिटिक्स का, यानी नैतिकता और राजनीति। वन डे सीवी वॉज कॉच रेड हैंडेड बाय हिज, एक दिन सीवी को रंगे हाथों उसके एक टीचर ने पकड़ लिया। टीचर इथिक्स विषय के थे। इथिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मोरालिटी, यानी वो सब्जेक्ट जिसमें नैतिकता की पढ़ाई होती है। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वोमन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, किसी भी पारंपरिक समाज में एक महिला को उसके पहले बच्चे के नाम से जाना जाता है, यानी परिवार में उसका कद्र तब होने लगता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है, अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। लेकिन पश्चिम इसको क्या मानते हैं? आउटरेजियस मानते हैं। आउटरेजियस का मतलब होता है अपमानजनक। स्टेट इज द, राज्य लोगों को क्या, लोगों का क्या है? तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल, लोगों का नौकर है। जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन, जॉन डॉन का मानना है कि मृत्यु निश्चित है। कीट्स वॉज ए डैश पोएट, कीट वॉज ए रोमांटिक पोएट। What has enriched the vocabulary of English, अंग्रेजी भाषा की वोकेबलरी जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी उसमें विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत समृद्ध भाषा है। तो किस कारण से है? बोरोइंग से, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को इसने उधार लिया है और खुद में इसको अपनी भाषा में इसको जोड़ा है। हु रोट मैकफ्लेक्नोए, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा, जॉन ड्राइडेन के द्वारा। वॉज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। किस भाषा का? लातिनी भाषा, लैटिन लैंग्वेज। लिटरेचर ऑफ द आंग्ल सेक्शन इज ऑफ, आंग्ल सेक्शन का साहित्य कैसा था? तो रिलीजियस था, धार्मिक था। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप ऑफ मेनलैंड इंग्लैंड, यानी अंग्रेजी भाषा का जो इतिहास है वो किसके आने से स्टार्ट होता है? आंग्ल सेक्शन के आने से। आंग्ल सेक्शन कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे और ब्रिटेन में आए थे। वन हु राइट्स ए ड्रामा, वैसे लोग जो ड्रामा लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्ले राइट, यानी नाटककार।